गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन इज सैटेलाइट, कि सैटेलाइट क्या होते हैं हमारे पास। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट है उनको कैसे लॉन्च किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, कुछ एक नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, और जैसे कि आप आर्यभट्ट जानते हैं या IRS है या इनसैट है हमारे पास, जो कि स्पुतनिक था रशियन के द्वारा जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। तो वो जो सैटेलाइट है उनको फिर लॉन्च कैसे किया जाता है ना, तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे। उसके बाद में जब सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो सैटेलाइट है वो होते क्या है कि एक मच लार्जर बॉडी से, मीन्स जैसे कि आपको पता है कि अर्थ एक प्लेनेट है और इसका सैटेलाइट हम क्या होता है मून, तो मून का मास है वो अर्थ के मास के कंपेरेबल बराबर है, लेकिन मून का मास अर्थ के मास से थोड़ा सा कम है, और उन्हीं बॉडी को क्या कहा गया, सैटेलाइट कहा गया। क्योंकि अगर बहुत ही कम मास होता ना, बहुत ही कम मास अगर होता तो वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आया था हमारे पास, G=gm/r² आया था। मीन्स मास ऑफ बॉडी के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर ओनली कैपिटल M आया है, और कैपिटल M हमारे पास क्या होता है, मास ऑफ अर्थ होता है। लेकिन सैटेलाइट उनको कहा गया है, देखो अगर मून का मास बहुत ही कम होता अर्थ के कंपैरिजन में, तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती, मीन्स अर्थ अपने वो रिवोल्व कर ही नहीं पाता। तो वो बॉडी रिवोल्व करती है जिनका मास कंपेरेबल बराबर सा होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि ये आपने पढ़ा है कि मून का मास है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 1.73 × 10⁻22 होता है, और अर्थ का मास कितना है, इतना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। उनको सैटेलाइट कहते हैं, समझ में आएगा, जो कि रिवोल्व करते हैं। मीन्स एक सैटेलाइट एक वो बॉडी है विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली इन आवर ऑर्बिट अराउंड ए कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी। मीन्स अगर कंपेयर किया जाए तो जो प्लैनेट होते हैं उनका मास थोड़ा ज्यादा होता है किससे, सैटेलाइट से। उनको सैटेलाइट कहा गया है जो कंटिन्यूअसली लगातार रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनका मास प्लैनेट के मास के रेस्पेक्ट में कम है, थोड़ा कम। ज्यादा कम होता तो रिवॉल्व ही नहीं कर पाता, अर्थ अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट ही कर लेती। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एप्पल, जैसे न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्टार्टिंग एप्पल से होती है ना, तो एप्पल का मास है वो अर्थ के मास के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेट 250 ग्राम होता है एप्पल का मास, एक एप्पल का मास। जबकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है इसलिए वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, नहीं तो एप्पल ने भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, लेकिन एप्पल का मास कम था इसलिए ग्रेविटेशनल ओवरऑल किसकी तरफ रहा था, अर्थ की तरफ। ठीक है बेटा, तो सैटेलाइट समझ आ गया होगा कि सैटेलाइट एक वो बॉडी है, उस बॉडी को कहा गया है जो कि अपने मीन्स एक चारों तरफ रिवॉल्व करती है, एक कक्ष के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर, कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी। मीन्स अगर कंपेयर किया जाए तो अपने से थोड़ा सा ज्यादा हैवी बॉडी के चारों तरफ जो रिवॉल्व करती है उसको किसका नाम दिया गया है, सैटेलाइट का नाम दिया गया है। जैसे कि कुछ हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जैसे कि अगर हम बात करें मून है, मून हमारे पास क्या है, एक अर्थ का एक ही है नेचुरल सैटेलाइट। बाकी जैसे कि इंडिया ने सबसे पहले लॉन्च था आर्यभट्ट, कितने में कभी लॉन्च किया था, 1975 के अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। और जैसे कि स्टार्टिंग में जो सैटेलाइट है ना, जैसे कि कुछ नेचुरल सैटेलाइट तो है ही, लेकिन आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो 1957 के अंदर रशियन ने किया था, जिसका नाम क्या था, स्पुतनिक। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा, जिसका नाम था स्पुतनिक। कब किया गया था, 1957 में, 4 अक्टूबर समथिंग 1957 में लॉन्च किया गया था। और इंडिया ने सबसे पहले कौन सा लॉन्च किया है, आर्यभट्ट लॉन्च किया है, और वो कब लॉन्च किया था, 1975 के अंदर। बाकी अभी तो काफी ज्यादा है, जैसे कि IRS 1A 1B, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी होती है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। कम्युनिकेशन जैसे +2 में हम डिटेल से पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए टीवी है, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, तो किस प्रकार कम्युनिकेशन एक्ट करता है, तो उनमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट ही होती है, जिनमें जो सारा का सारा जो योगदान है वो किसका होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। जैसे कि अभी ये तो हम पढ़ लेंगे, पोलर सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे अभी मीन से इसी चैप्टर के अंदर हम, और एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, इनके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे।
कुछ जैसे प्लैनेट ऐसे हैं जैसे हमारे पास जुपिटर है या जो सैटर्न है, जिनके 62 63 नेचुरल सैटेलाइट ही हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट और भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ अर्थ का ओनली एक ही है नेचुरल सैटेलाइट मून। बाकी सारे जो कि वर्किंग में है वो सब क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब जैसे कि सैटेलाइट बना लिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो मैन मेड सैटेलाइट है उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। अब उसको लॉन्च कैसे करते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट। तो एक सैटेलाइट है उसको किस प्रकार से लॉन्च किया जाता है, लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है बेटा, तो देखो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में क्या करते हैं, जैसे कि अगर एक सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पे गिर गया तो वो तो नष्ट हो ही जाता ना, तो उसके लिए देखो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के लिए पहले क्या करते हैं कि जितना सैटेलाइट का मास है उतने ही मास की एक बॉडी को लिया जाता है, और जैसे कि अर्थ के सरफेस है। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। देखो क्या होता है कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक काफी ज्यादा हाइट टावर लिया जाता है, मीन्स काफी ज्यादा हाइट का एक टावर लिया जाता है। जैसे अर्थ का सरफेस है, ये रेडियस ले लिया अर्थ की। ठीक है बेटा, तो काफी ज्यादा हाइट का एक टावर लिया जाता है, और क्या करते हैं ऐसे, जैसे कि जो मास सैटेलाइट का था उसकी कंपेरेबल एक बॉडी ले रखी है जिसका मास उतना ही है जितना कि सैटेलाइट का, उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर एक काफी ज्यादा हाइट का टावर लिया हुआ है, और उस हाइट के टावर से मीन्स उस टावर के ऊपर चढ़ के उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है। अब जैसे कि ऐसे तो नहीं है कि कोई मान लीजिए मशीनरी का यूज करते हैं, किसी कोई इंसान तो इसका यूज कर रही नहीं कि उसको फेंक दिया, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी बॉडी है ये। ठीक है बेटा, जिनका मास काफी ज्यादा है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई टावर की बात करते हैं, और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, मीन्स ऊपर की तरफ ही फेंका गया। अब जैसे उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए पहले इतनी हाइट के टावर का यूज किया, मीन्स काफी ज्यादा है, ये तो फिगर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतना, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको पार भी नहीं करना, इतनी भी ज्यादा वेलोसिटी एकदम से नहीं देने की ताकि एस्केप वेलोसिटी हो जाए, वो पार ही कर जाएगा, तो वो रिवॉल्व कहाँ करेगा। ठीक है, जिसको हम एस्केप स्पीड कहते हैं। तो उसको कुछ वेलोसिटी दी, लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम रहेगी, ये ध्यान रखना बेटा। एस्केप वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, एक सेकंड के अंदर कितनी है, 11.2 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है कि उसको कुछ वेलोसिटी दी और वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं कर पाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर लेगी तो ऊपर ही चले जाएगी वो। तो वो क्या किया उसने, अर्थ के सरफेस के ऊपर इस तरह से आ गई, मीन्स पैराबोलिक पाथ, जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं ये, किसी कोई भी जो प्रोजेक्टाइल पाथ, तो प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं हम, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया तो इसका जो पाथ था वो किस तरह का था, एक पैराबोलिक पाथ था। क्या किया, और थोड़ी वेलोसिटी दी, और मीन्स कुछ हाइट ऑफ टावर का ले रखा था, काफी ज्यादा ऊंचाई का टावर था, उससे कुछ और ज्यादा वेलोसिटी दी, और ज्यादा वेलोसिटी दी, तब फिर देखा ये फिर पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए फिर अर्थ के सरफेस पे आ गया। एकदम से ज्यादा भी वेलोसिटी नहीं दे सकते ताकि एस्केप ना कर जाए, तो इस तरह से क्या किया, थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी को बढ़ाते रहे, और फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ गई, जैसे कि कुछ वेलोसिटी ये a2 मान लेते हैं, ये कितना मान लेते हैं a3। तो अब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ गई जिसपे क्या करने लग गई है, अर्थ के सरफेस पे ना आके ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग गई। उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्बिटल स्पीड। मीन्स ये ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास कौन सी स्पीड है, जिसपे जो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आई बट रिवॉल्व करने लगी अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, और उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। मीन्स ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास एक मिनिमम स्पीड है रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सरफेस, सॉरी इन इट्स ऑर्बिट फ्रॉम विच एन ऑर्बिट या कोई भी सैटेलाइट इज रिवॉल्व अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, या बॉडी इज रिवॉल्व अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल स्पीड कहेंगे। मीन्स ऑर्बिटल स्पीड एक सैटेलाइट को वो मिनिमम स्पीड है, मीन्स एक सैटेलाइट को वो स्पीड दी जिसके कारण सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करने लग गया अराउंड द अर्थ, और उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा बेटा, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, अभी ये ऑर्बिटल स्पीड निकालते हैं हम, ये ऑर्बिटल स्पीड है वो कितनी होगी उसकी वैल्यू। तो देखो बेटा यहाँ पर
अब ये तो आपको समझाने के लिए था। हमारे पास क्या था कि एक कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जो भी आपके पास कोई भी बॉडी जस्ट सैटेलाइट ही है, वो रिवॉल्व करने लग गया अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, मींस रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो उस स्पीड को क्या कहा गया? ऑर्बिटल स्पीड। तो जैसे कि टावर लिया था, इस टावर की हाइट है वो कितने ले लेते हैं? h। और जैसे कि मान लीजिए जो रिवॉल्व कर रहा है ना, यहां से यहां तक, इसके रेडियस को कितना ले लेते हैं? स्मॉल r ले लेते हैं। मीन्स स्मॉल r है वो हमारे पास किसके इक्वल है? r प्लस h के इक्वल है। अब देखो बेटा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं कर रही, क्योंकि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगी तो एस्केप ही कर जाएगी। इन मीन्स एक बॉडी थी यहाँ पर, उस बॉडी का मास हमने कितना ले रखा है? m। और ये मास ऑफ अर्थ है जिसका मास हमने कितना ले रखा है? कैपिटल M। अब देखो, जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है तो किसके कारण रिवॉल्व करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा? mv²/r। और r हमारे पास कितना है? r प्लस h। इसकी जगह हम पुट कर देंगे। ठीक है बेटा। और दूसरा देखो, यहाँ पर सिंगल फोर्स इन नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, ये भी आपने पढ़ रखा है। फोर्स है वो हमेशा पेयर में लगता है। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को पार तो कर नहीं रही और दो बॉडी है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो क्या लगता है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास कितना होता है? gmm/, और सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, और सेंटर से डिस्टेंस है उन दोनों बॉडी के बीच की, वो कितनी है? r। ठीक है बेटा। इस r से r कैंसिल हो गया, इस m से m कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? gm/r आ गया। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? √gm/r। इसको और भी सोल्व करेंगे ना, तो देखो gm इस r की जगह कितना पुट कर देंगे बेटा? r प्लस h। और भी अगर सोल्व करें तो g इज इक्वल टू कितना होता है? gm/r²। तो gm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? gr²। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे? gr² और डिवाइड बाई r प्लस h का रूट। r बाहर आ जाएगा रूट से, कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू r√g/r प्लस h। समझ आया बेटा? तो ये देखो सारे के सारे, r रेडियस ऑफ अर्थ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ, और h हाइट ऑफ टावर की, मीन्स कितनी हाइट का टावर लिया हो, ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। तो ऑर्बिटल स्पीड आपको समझ आ गई बेटा? सैटेलाइट को वो स्पीड दी जिसके कारण सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पे नहीं आया, जबकि एक वेलोसिटी के साथ अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लग गया। उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन, ये तो आपको पता ही है कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन। ठीक है। अब हम उन सैटेलाइट की बात कर लेते हैं, मींस उन सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड की बात करते हैं जो नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ या क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि अर्थ के बिल्कुल क्लोज है। जब अर्थ के बिल्कुल क्लोज होंगे बेटा तो r प्लस h है उसको नियरली इक्वल टू कितना ले लेंगे? r ले लेंगे। मीन्स हाइट ऑफ टावर है वो काफी ज्यादा है, लेकिन उन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो अर्थ के बिल्कुल पास में है। और जब अर्थ के बिल्कुल पास में होंगे तो h को तो नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? r g डिवाइड बाई r। इस r को अब अंदर ले जाते हैं, gr² और डिवाइड बाई r। इस r से r कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? gr। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा 9.8, और ये हमारे पास कितना होता है? 6.4 इंटू 10⁶। जब इस सारे को सोल्व करते हैं ना तो ये हमारे पास कितना आता है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो देखो बेटा एस्केप स्पीड से तो कम ही है ना, एस्केप स्पीड कितनी थी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या करते हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट में, समझ आ गया होगा अब आपको, थोड़ी थोड़ी उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, और जब जैसे थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो वो अर्थ के सरफेस पे आ जाती है, क्योंकि एकदम से वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो एस्केप कर जाएगी, और एस्केप वेलोसिटी इसमें काफी डिफरेंस है। एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ हमारे पास कितनी है? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट आपको समझ आ गया होगा कि उसको थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी देते हैं, और जैसे कि जो सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले जितना सैटेलाइट है उसका मास है उसके कंपेरेबल एक बॉडी लेते हैं, नहीं तो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे गिर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा।
ठीक है बेटा। और ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो नहीं बनते, काफी ज्यादा बहुत सारा टाइम लग जाता है इनको बनाने में भी। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उनकी काफी ज्यादा यूजेज हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे पोलर सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, और जैसे कि हमारे पास वेदरिंग कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, फोरकास्टिंग ऑफ वेदर्स के लिए। तो हम आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शायद आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।